जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है दिल्ली पुलिस में जो आप लोग की हेड कांस्टेबल AWO TPO की वैकेंसी निकल कर रही है, A to Z जानकारी आप लोग को मेरी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी का नोटिस SSC की वेबसाइट पे दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आप लोग का रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम SSC के द्वारा ही लिया जाता है। फाइनल रिजल्ट भी SSC की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, लेकिन रिटन एग्जाम के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो दिल्ली पुलिस खुद करवाती है। तो A to Z जानकारी आप लोग को मेरी स्टूडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का नोटिस आप लोग का ओपन हो जाएगा। जी हाँ, लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। डाउनलोड करके आप लोग रीड करेंगे। 24 सितंबर 2025 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2025 तक आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई चलने वाले। लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। टेली प्रिंटर ऑपरेटर और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की आप लोग की वैकेंसी है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही आप लोग का होता है, SSC के द्वारा आप लोग का लिया जाता है। इसके बाद आगे का प्रोसेस दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाता है। 20 गुना बच्चे यहाँ पे आगे के प्रोसेस के लिए बुलाए जाते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। इसके अलावा पे स्केल, जी हाँ, पे लेवल 4 25,500 से 81,100 आप लोग की सैलरी है। ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। वैकेंसी की डिटेल दी जाए तो मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल AWO TPO मेल की वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो 370 पोस्ट है। डिपार्टमेंटल 36, एक्स सर्विस वालों के लिए 49 और ओपन यानी कि सभी के लिए 285 वैकेंसी है। टोटल 370 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल AWO TPO फीमेल के लिए यहाँ पे 182 वैकेंसी निकल के आ रही है। तो टोटल मेल फीमेल यहाँ पे 552 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके अलावा इंडियन नागरिक, जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नागरिक है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी को सभी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट है वो आप लोग की ऑल ओवर इंडिया बेस, यहाँ जी हाँ, कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसी लगेगी। तो एज की जानकारी दी जाए तो 18 से 27 साल एज है। यदि आप लोग जनरल EWS मेल स्टूडेंट हैं तो जी हाँ, 1/7/2025 1 जुलाई 2025 को आप लोग की एज काउंट होगी। OBC से हैं 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST से हैं तो 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 18 से 32 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2025 को ही आप लोग की एज काउंट होने वाली। इसके अलावा अदर कैटेगरीज में भी यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलता है। मीन्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है एज में। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग का सर्टिफिकेट। जी हाँ, सभी सर्टिफिकेट आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। सेंट्रल फॉर्मेट का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, सेंट्रल फॉर्मेट का आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और OBC से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। दिल्ली से हैं तो बिल्कुल NCT दिल्ली का आप लोग का यहाँ पे चलेगा। इसके अलावा EWS की जानकारी आप लोग को दी जाए तो EWS आप लोग को 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का आप लोग के पास होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास आप लोग होने चाहिए, यानी कि 12th पास से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th आप लोग के पास जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए। कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगेगी है। या फिर आप लोग का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम सिस्टम है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल जानकारी मीन्स यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेशन टाइपिंग वगैरह की जानकारी भी होनी चाहिए। इसकी जानकारी आप लोग को नीचे आने वाले समय में आप लोग को प्रोवाइड करने वाला। जी हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोग को पूरी डिटेल मिलने वाली है। NCC ABC हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन फिजिकल के समय आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि दिल्ली के द्वारा लिया जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। उस समय आपको सभी सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क, यानी कि आप लोगों ने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए SSC की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 21/10/2025, जी हाँ, 21 अक्टूबर 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। A to Z जानकारी आप लोग को आने वाले वीडियोज़ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जी हाँ, 100 रुपये फीस है। यदि आप लोग जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट हैं तो 100 रुपये आप लोग को फीस देनी होगी। फीमेल SC ST से हैं तो कोई फीस आप लोग को यहाँ पे नहीं देनी है। करेक्शन विंडो आप लोग का ओपन होता है यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो SSC के जो भी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं सभी जगह आप लोग को रिटन एग्जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम ही होता है। 3 सेंटर आप लोग को चूज़ करने होते हैं ऑनलाइन अप्लाई के समय। इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी जा रही है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। जी हाँ, किस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन होगा, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि SSC के द्वारा लिया जाएगा। 100 मार्क्स का आप लोग का होता है। इसके बाद आप लोग को फिजिकल यानी कि PEMT फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ही लिया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंतर्गत आप लोग का जो है टाइपिंग होती है, बेसिक कंप्यूटर फंक्शन नॉलेज आप लोग के पास होनी चाहिए। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नीचे मिलने वाली है। रिटन एग्जाम जो भी आप लोग का होता है 1.5 घंटे का होता है, 0.25 यानी कि 1/4 आप लोग की माइनस मार्किंग होती है। इंग्लिश और हिंदी आप लोग को जो है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1.5 घंटे का आप लोग का पेपर होता है। 12th लेवल का आप लोग का पेपर देखने को मिलने वाला है। माइनस मार्किंग की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है, बिल्कुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और सिलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर, जी हाँ, फिजिकल कंप्यूटर का मीन्स आपका जो रिटन एग्जाम है इसका रिजल्ट आप लोग को डिक्लेयर किया जाएगा। 20 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को दिया गया है। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो 40% आप लोग के मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। SC ST OBC से हैं तो 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, और एक्स सर्विसमैन से हैं तो 30% आप लोग के मिनिमम पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए यदि आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 20 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं तो कट ऑफ आप लोग की इससे ऊपर ही जाने वाली है। इसके अलावा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, जी हाँ, फिजिकल के अंतर्गत आप लोग का फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेल स्टूडेंट्स की जानकारी दी गई है, नीचे फीमेल स्टूडेंट की जानकारी भी दी गई है। इसके अंतर्गत आप लोग की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। 30 साल तक आप लोग की एज है तो 7 मिनट का समय आप लोग को मिलता है 1600 मीटर की रनिंग के लिए। लॉन्ग जंप आप लोग की 12.5 फीट होती है, हाई जंप आप लोग की 3.5 फीट होती है। मेल स्टूडेंट लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3 चांस आप लोग को मिलते हैं। इसी प्रकार से आप लोग की एज जो है 30 से 40 के बीच में है या 40 से ज़्यादा है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को दी गई है। फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप लोग को यहाँ पे रनिंग होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप आपकी भी होती है। तो यदि आपकी एज 30 साल तक है तो 5 मिनट का समय मिलेगा 800 मीटर की रनिंग के लिए। लॉन्ग जंप आप लोग की 9 फीट की होगी, हाई जंप आप लोग की 3 फीट की होने वाली है। और इससे अदर किसी एज ग्रुप में है तो पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है जिसमें कि आप लोग को बताया गया है यदि आप लोग जनरल OBC SC EWS मेल स्टूडेंट हैं तो 170 मिनिमम हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपको बेनिफिट मिलता है। यदि आप लोग गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है हाइट में। या फिर आप लोग पुत्र हैं जो कि दिल्ली पुलिस में वर्किंग रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के पुत्र हैं तो आप लोग, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस, तो इसी प्रकार से आप लोग को, जी हाँ, आपको भी बेनिफिट मिलता है। और चेस्ट यहाँ पे आपको जानकारी दी जाए तो यहाँ पे जनरल SC OBC EWS मेल स्टूडेंट है तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका मिनिमम आना ही चाहिए, यानी कि 81-85 आपका होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। 5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलता है यदि आप लोग हिल एरियाज से आते हैं या फिर आप लोग पुत्र हैं दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो भी रिटायर्ड या फिर वर्किंग में। इसके अलावा फीमेल की जानकारी भी आप लोग को दी गई है। 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आप लोग की होनी चाहिए यदि आप लोग जनरल OBC SC EWS फीमेल स्टूडेंट हैं, और 5 सेंटीमीटर का आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप लोग गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा और इन स्टेटों से आप लोग आते हैं तो। या फिर आप लोग पुत्री हैं दिल्ली पुलिस में वर्किंग या फिर रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो। इसके अलावा मेडिकल की जानकारी भी आप लोग को दी गई है। तो PEMT यानी कि फिजिकल आप लोग के दिल्ली के 3 सेंटरों पे ही होने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस वजीराबाद, दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस 2 जरोधा कलान और दिल्ली पुलिस न्यू दिल्ली लाइन किंग्सवे कैंप दिल्ली के अंतर्गत आप लोग का फिजिकल होने वाला है। तो दिल्ली में ही आप लोग का फिजिकल होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है ट्रेड टेस्ट, जी हाँ, फिजिकल के बाद आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग की जो है रीडिंग टेस्ट होती है, जी हाँ, रीडिंग एंड डिक्टेंशन टेस्ट आप लोग की होने वाली है। टाइपिंग टेस्ट आप लोग की नीचे होने वाली है और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टेस्ट आप लोग का होता है। तो रीडिंग एंड डिक्टेंशन टेस्ट के अंतर्गत आप लोग को 50% से ज़्यादा मिस्टेक आप लोग की होती है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक ग्रुप आप लोग का बनाया जाएगा जिसमें कि आप लोग को डिक्टेंशन वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को इसे क्वालिफाई करना होगा, रीडिंग एंड डिक्टेंशन टेस्ट, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग का होने वाला है टाइपिंग टेस्ट, जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट आप लोग का होने वाला है जिसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। 15 मिनट का समय मिलेगा और 1000 की डिप्रेशन यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, ठीक है। 15 मिनट का समय और 200 वर्ड आप लोग को मिलने वाले हैं। वर्ड फॉर्मेट ऑफ MS ऑफिस के अंतर्गत आप लोग का पूरा प्रोसेस होने वाला है। आप लोग देखेंगे ड्यूरेशन आप लोग को बताया गया 15 मिनट का और टोटल स्टॉक 5
पर वर्ड, ठीक है, वर्ड्स, और इसके अलावा टोटल वर्ड, टाइम ऑफ टेस्ट 200 वर्ड को 15 मिनट का समय मिलेगा। मिस्टेक की जानकारी दी गई, कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती है, वर्ड ऑफ ईच मिस्टेक। चलिए, इसके अलावा आप लोग को जो है, यदि कैंडिडेट 25 मिस्टेक या उससे अधिक करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग का जो है टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन भी होने वाला है, जिसमें कि आप लोग को कंप्यूटर को खोलना, बंद करना, प्रिंटिंग करना, एमएस ऑफिस को यूज़ करना, सेव करना, उसका मॉडिफिकेशन करना, टाइपिंग टेस्ट, पैराग्राफ, शिफ्टिंग, नंबरिंग वगैरह, ये सब कुछ करना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। एमएस वर्ड के बारे में आप लोग को बताया, 5 मिनट का आप लोग का होने वाला है। एमएस पावर पॉइंट के बारे में बताया है, 5 मिनट का आपका होने वाला है। एमएस एक्सेल 5 मिनट का आप लोग को डिटेल दी गई है, इसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोग का मेडिकल होते हुए फाइनल रिजल्ट आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, रिजर्व लिस्ट भी आप लोग की है 15 प्रश्न, जो कि दिल्ली पुलिस के पास सेव रहने वाली है। तो इस प्रकार से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग का स्टार्ट है 24 सितंबर 2025 से। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान से लेकर यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।